नमस्कार। कर्नाटक की राजनीति में उठे दो बड़े गंभीर मुद्दों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिनके खुलासे से कांग्रेस पार्टी अर्श से फर्श पर आ चुकी है और कर्नाटक कांग्रेस में बगावत का बिगुल बज चुका है। पहला मुद्दा कांग्रेस की 5 गारंटियों का होगा, जिन्हें कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार कई शर्तें लगाकर रद्दी की टोकरी में डाल चुकी है। और दूसरा मुद्दा डीके शिव कुमार की बगावत का होगा, जिसमें नेशनल हेराल्ड घोटाले की हजारों करोड़ वाली संपत्ति को हड़पने के आरोप में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर बाहर हैं। लेकिन डीके की राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ गवाही कर्नाटक कांग्रेस में भूचाल ला देगी और सीएम सिद्धारमैया की गद्दी पर छाए संकट के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, लेकिन अब कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार अपने वादे से मुकर गई है। इस बात को सुनकर आपको भी बहुत बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब राज्यों में जो वादे कांग्रेस ने किए थे उनसे भी कांग्रेस मुकर गई थी। और अब कर्नाटक में भी 5 गारंटियों में से एक गारंटी बेरोजगार भत्ते की थी, जिस पर सिद्धारमैया सरकार ने अपडेट जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि जो युवा इस वर्ष ग्रेजुएट पास करेंगे, यानी कि अभी जो एग्जाम देकर पास होंगे, सिर्फ उन्हें ही इस बेरोजगारी भत्ते में शामिल करने पर सोचा जाएगा। यानी कि अभी भी क्लियर नहीं है कि जो इस वर्ष ग्रेजुएट करेंगे उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ताजा अपडेट के अनुसार सिर्फ उनके बारे में भविष्य में सोचा जा सकता है। सिद्धारमैया सरकार ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर साफ कर दिया है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए फ्री की रेवड़ी वाला कार्ड जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब राज्यों में खेला था, वही अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में खेलकर कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार तो बना ली है, लेकिन राहुल गांधी की 5 गारंटियों में से सिर्फ एक ही गारंटी पर अब तक अपडेट आई और वो भी सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है। क्योंकि सिद्धारमैया सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नहीं, बल्कि इस वर्ष जो युवा ग्रेजुएट होंगे सिर्फ उन्हें 3,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता, और जो इस वर्ष डिप्लोमा होल्डर बनेंगे उन्हें 1,500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ते के बारे में सरकार भविष्य में विचार कर सकती है। यानी अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि कर्नाटक प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को किसी तरह का बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार देगी। भविष्य में ही सिद्धारमैया सरकार इस पर विचार करेगी। यानी कि कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का जो फर्क रहता है वो सिद्धारमैया सरकार में भी देखने को मिल रहा है। 5 गारंटियों में से सिर्फ एक गारंटी पर ही सिद्धारमैया सरकार ने अपडेट जारी की और उसमें भी कर्नाटक के बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका लग चुका है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए फ्री की रेवड़ी वाला कार्ड खेला और कर्नाटक के बेरोजगार युवाओं से धोखा करते हुए उन्हें बेरोजगारी भत्ते से भी वंचित रखने का फैसला सिद्धारमैया सरकार ने ले लिया है। अभी भी राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक की जनता जनार्दन को दी गई 5 गारंटियों में से 4 गारंटियों पर अपडेट आना अभी भी बाकी है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि उन बाकी की बची हुई 4 गारंटियों पर भी कांग्रेस कुछ ऐसी शर्तें लगा देगी कि कर्नाटक की जनता जनार्दन खाली हाथ ही रह जाएगी। क्योंकि कर्नाटक पहले से ही लगभग 560,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है और कांग्रेस की इस फ्री वाली रेवड़ी को बांटने के लिए सिद्धारमैया सरकार को लगभग 62,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट चाहिए, जो मौजूदा स्थिति के अनुसार कर्नाटक सरकार के पास नहीं है। 62,000 करोड़ रुपए के साथ साथ 560,000 करोड़ रुपए का जो कर्नाटक पर कर्ज है उसका प्रतिवर्ष 34,000 करोड़ रुपए ब्याज भी कर्नाटक सरकार को भरना पड़ता है। ऐसे में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को पड़ेगी यदि वो अपनी सभी 5 गारंटियों को लागू करती है। और 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि सिद्धारमैया सरकार अब पूर्व की बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए अपनी कांग्रेस की 5 गारंटियों को प्रदेश में लागू करने से मुंह फेर लेगी और कर्नाटक की जनता जनार्दन के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी का सबसे बड़ा धोखा माना जाएगा।
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने अभी तक सिर्फ बेरोजगारी भत्ते को लेकर अपडेट जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि अब एग्जाम देकर जो ग्रेजुएट होंगे या डिप्लोमा होल्डर बनेंगे उन्हीं युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में सरकार सोचेगी, और वो भी मात्र 2 साल तक ही दिया जाएगा। अब सिद्धारमैया सरकार के इस नए फैसले पर भी सस्पेंस बरकरार है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब राज्यों की तरह ही भविष्य में सिद्धारमैया सरकार अपने ही इस वादों से ना मुकर जाए, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसी तरह से शुरू में बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर अपडेट जारी करते हैं, लेकिन बाद में अपनी सरकार द्वारा जारी की गई अपडेट को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और किसी युवा को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है। बस नई नई सरकार जब इन राज्यों में बनी तब जनता जनार्दन को बरगलाने के लिए इसी तरह की अपडेट जारी की गई थी। इसमें बेरोजगारी भत्ता और किसान कर्ज माफी वाली योजनाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 निकलते ही इन राज्यों में कांग्रेस के इन झूठे वादों की सारी पोल पट्टी खुलकर जनता जनार्दन के सामने आ गई और कांग्रेस अपने ही वादों से पलट गई। इसी क्रम में अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने अपडेट जारी करते हुए जनता जनार्दन को बरगलाना शुरू कर दिया है, ताकि लोकसभा चुनाव 2024 तक कर्नाटक के मतदाताओं को लुभाया जा सके। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी के इन वादों को कर्नाटक के धरातल पर कितनी जगह मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आपको दूसरे उस मुद्दे के बारे में बताते हैं जिसने कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आपको याद ही होगा कि डीके शिव कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि डीके जब आय से अधिक संपत्ति और नेशनल हेराल्ड घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद थे, तब खुद सोनिया गांधी डीके शिव कुमार से मिलने तिहाड़ जेल गई थी, और ये सब बताते हुए डीके शिव कुमार भावुक भी हो गए थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि अब तक कांग्रेस के बहुत सारे नेता जेल जा चुके हैं जो तथाकथित गांधी परिवार के एकदम नजदीक भी रहे हैं, और उन नेताओं से मिलने कभी भी सोनिया गांधी किसी भी जेल में नहीं पहुंची। तो आखिर डीके से ही मिलने के लिए सोनिया गांधी तिहाड़ जेल क्यों पहुंची थी? इसका जवाब तलाशने की जब आप कोशिश करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी लीडर सोनिया गांधी आखिर डीके शिव कुमार से ही मिलने के लिए जेल में क्यों पहुंची है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि डीके शिव कुमार आला कमान पर चल रहे नेशनल हेराल्ड घोटाले केस के आरोप में ही 1 महीने के लिए जेल में बंद थे, और उस दौरान डीके को अपना मुंह बंद रखने या फिर तथाकथित गांधी परिवार और कांग्रेस आलाकमान डीके के साथ खड़े होने की समझाइश करने के लिए ही सोनिया गांधी जेल में डीके से मुलाकात करने के लिए पहुंची होगी, ताकि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर डीके शिव कुमार ईडी के सामने कोई ऐसा खुलासा ना कर दे जिससे राहुल और सोनिया गांधी पर आपत्ति आ जाए, या फिर डीके द्वारा ईडी के सामने किए गए सभी खुलासों की जानकारी लेने के लिए सोनिया गांधी डीके से मुलाकात करने तिहाड़ जेल में गई होंगी। इन्हीं क्यासों के साथ बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस आलाकमान पर डीके को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने वाला दबाव भी बना रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही डीके को बदनाम करने के लिए मीडिया में खबरें फैलाई गई कि डीके पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और सीएम गद्दी पर रहते हुए डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी होती है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये सब ठीक नहीं रहेगा और देश में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक मैसेज आएगा जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो सकता है। इसलिए सिद्धारमैया को सीएम गद्दी सौंप दी गई, लेकिन डीके को यह बात चुभ गई और तभी से कर्नाटक कांग्रेस में एक नया बवाल शुरू हो चुका है कि जब डीके एक भ्रष्टाचारी नेता है तो सोनिया गांधी उनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल में क्यों पहुंचती है। और इस सवाल का जवाब तलाशने की जब आप कोशिश करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और तुरंत प्रभाव से डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जो कर्नाटक कांग्रेस में बगावत को जन्म देगा। डीके का प्लान भी कर्नाटक के नए नवेले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सीएम गद्दी को ले डूबेगा, क्योंकि कांग्रेस
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यंग इंडिया जो कांग्रेस की एक संस्था थी उसके सीईओ थे और उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसे में हो सकता है कि यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड केस की पोल खोलने का दबाव बनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष गद्दी पर बैठे हों, या फिर कांग्रेस आलाकमान ने पोल खुलने के डर वाले दबाव में आकर मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। ऐसे में डीके शिव कुमार भी तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि देश की राजनीति में हो रही चर्चाओं के अनुसार नेशनल हेराल्ड केस के काफी राज डीके भी जानते हैं और राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ डीके की गवाही वाली जो चर्चाएं तेज हुई है, तो फिर डीके कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उठाकर खुद कब्जा करने के लिए भी कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच आपसी तनाव की स्थिति पूर्व में भी देखी गई है। जो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह राव, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच देखने को मिली थी। और इन चारों राज्यों में कांग्रेसी नेताओं के आपसी मनमुटाव की वजह से कांग्रेस पार्टी का खात्मा हो चुका है। अब इसी क्रम में कर्नाटक का नंबर लगता हुआ भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 2.5 साल वाला फार्मूला कर्नाटक में भी अपनाया गया है, जो डीके को अपना हक लेने में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। और इसी मुसीबत से निपटने के लिए अब डीके शिव कुमार ने कमर कस ली है, जो कर्नाटक कांग्रेस में एक नए बवाल को जन्म देगी। कर्नाटक की राजनीति में इन दोनों ही मुद्दों ने हड़कंप मचाकर रख दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार है? क्या डीके शिव कुमार नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आलाकमान पर किसी तरह का दबाव बनाकर सिद्धारमैया को 2.5 साल से पूर्व ही सीएम गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे, या फिर सिद्धारमैया सरकार बेरोजगारी भत्ते सहित 5 गारंटियों को कर्नाटक में लागू करने में कामयाब हो पाएगी? इन दोनों ही सवालों पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।